श्री वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 17। जैसा कि हमें पता है कि हम लोग मंडप उपाख्यान पढ़ रहे हैं। मंडप उपाख्यान में राजा पद में है, उनकी पत्नी का नाम लीला है और दोनों में बहुत प्रेम था। तो लीला ने सोचा कि मेरा पति जो है वो अमर हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता, तो उसने माता सरस्वती के लिए त्रिरात्र व्रत किया, यानी कि 3 दिन तक नियम आदि का पालन करके फिर तीसरे दिन उसका पारायण करते हैं। ऐसे उसमें 100 रात्रि बिताई तो माता सरस्वती प्रकट हो गई। तो उन्होंने मांगा कि भाई वो अगर इनको अमर नहीं किया जा सकता तो इनका जो जीव है वो मृत्यु को उपरांत इसी मंडप में रहे। इसलिए इस सर्ग का नाम मंडप उपाख्यान है। और जब भी मुझे आवश्यकता है हो मैं आपको प्रार्थना करूं तो आप मुझे दर्शन प्रदान करिए। 2 बार उन्होंने मांगे थे। फिर समय बीता और युद्ध में राजा पद्म की मृत्यु हो जाती है और अंतःपुर में उनका शव लाया जाता है। और फिर लीला को बहुत शोक होता है। यहाँ तक 16वां सर्ग था। अब इसके आगे जो 17वां सर्ग है वो प्रारंभ होता है कि जब वो बहुत शोक करती है तब सरस्वती ने कहा, यानी आकाश से ही आकाशवाणी होती है कि हे वत्से, अपने पति के शव को फूलों के ढेर में छिपा कर रखो। यानी कि जो शव है उसको फूलों के नीचे फूल बिछा दीजिए, फिर शव रख दीजिए, ऊपर से बहुत सारे फूल ऐसे ढक दो कि शव बिल्कुल दिखाई ना दे। ऐसा करने पर तुम इस पति को पुनः प्राप्त करोगे, यानी बाद में पुनः जीवित हो जाता। ना तो फूल मुरझाएंगे, ना तुम्हारे पति का शव ही नष्ट होगा, और यहाँ थोड़े ही दिनों में तुम्हारा स्वामी यह पुनः जीवित हो जाएगा। इसका जो जीव है वो आकाश की नहीं निर्मल है। यानी इसमें वासना की कमी है। आकाश के नहीं निर्मल होने का यही अर्थ होता है। तुम्हारे अंतःपुर के प्रासाद से शीघ्र यह बाहर नहीं निकलेगा, तुम्हारे महल में ही रहेगा। आकाशवाणी के ये वचन सुनकर जैसे ही जल के सूखने से मुरझा रही कमलनी को नई वृष्टि का जल जीवन दे देता है, वैसे ही भ्रमर के समान नेत्र वाली रानी लीला के पास उसके बंधु बांधवों ने आकर उसे धैर्य प्रदान किया। यानी एक तो आकाशवाणी ने धैर्य प्रदान किया है और दूसरे ईश्वर जिसको संबल देने लगे उसको तो सारी सृष्टि संबल देने लगती है। तो उसके जो बंधु बांधव सखियां आदि हैं वो भी आ करके उसको धैर्य दे रही हैं कि जो ईश्वर करता है वो अच्छे के लिए करता है, जो होगा आगे वो शुभ होगा, आप इतना करुण क्रंदन मत करिए। फूलों के ढेर में प्रच्छन्न यानी छिपे अपने पति के शव को अंतःपुर में रखकर कुछ धैर्य को प्राप्त हुई रानी लीला निधि से युक्त होने पर भी निधि के अपने उपयोग में न आने के कारण भोग ऐश्वर्य से वंचित दरिद्रता से जान पड़ती थी। यानी जिसके पास खजाना तो हो लेकिन खजाने का उपयोग न कर सके तो दरिद्र ही तो होएगा। ठीक वही स्थिति इस समय लीला की है। लीला ने मारे क्लेश से उस दिन अर्धरात्रि में जबकि सभी परिजन घोर निद्रा में सोए थे, उसी अंतःपुर के प्रासाद में शुद्ध ध्यान से युक्त अंतःकरण से ज्ञान रूपी सरस्वती का आवाहन किया। यानी जब आधी रात को सब लोग सो गए, अब उनको याद आया कि अरे मैंने तो वरदान मांगा था देवी सरस्वती से, तो उसका उपयोग करने का समय आ गया। देखो, इनको जीवन से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब तुम्हारे सुख के दिन हो ना तो पांव फैला के सोना नहीं चाहिए, विपत्ति के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए। और सबसे अच्छी तैयारी किसने किया था? लीला ने किया था। हालांकि इससे भी अच्छी तैयारी होती है। वो क्या होती है कि पारमार्थिक तत्व का साक्षात्कार कर लेना, कि जहां फिर किसी कोई इच्छा ही शेष न रहे। सेकंड लेवल की तैयारी है ये।
कि कम से कम जो सर्व समर्थ है ना, उसकी सहायता प्राप्त करने में तुम सक्षम हो जाओ। जैसे गुरु जी के 3 स्वरूप जो आंखों से दिखाई देता है, जो दैवी होता है, और तीसरा पारमार्थिक होता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि गुरु के दैवी स्वरूप की सिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए। जो व्यवहारिक में दिखते हैं, या तो कभी समीप दिखेंगे, कभी दूर दिखेंगे, कभी अनुकूल दिखेंगे, कभी प्रतिकूल भी दिखेंगे, है ना। तुम्हारे आचरण थोड़े ऐसे वैसे होगा तो प्रतिकूल भी दिखेंगे, और फिर किसके पास जाके सिर पटकोगे? उन्हीं के दैवी स्वरूप को अगर तुमने सिद्ध कर रखा है तो उनके पास आओ। आपको आज नहीं तो कल हमारी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो एक दिन तुमको ऐसा लगेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। छोटा सा बच्चा होता है, उसको चलाना सिखाना होता है तो क्या करते हैं? उंगली पकड़ते हैं, पकड़ उठ खड़ा हो। जब वो खड़ा हो जाता है तो उंगली छुड़ा देते, नहीं छुड़ाते, चलेगा कैसे? पहले उंगली पकड़ के चलाएंगे, फिर देखेंगे कि आप उंगली पकड़ के चलना सीख गया तो उंगली छुड़ा लेते हैं, फिर दूर से बुलाते आ जा। ऐसे तो सिखाते हैं नारायण। हाँ, फिर छुड़ा ही जाएगी उंगली एक दिन। उस दिन तुम अपने पांव पे खड़े होना नहीं सीखे तो गिरोगे। देवी ने उनके पास आकर कहा, वत्से तुमने मेरा स्मरण क्यों किया? तुम इतने शोक आकुल क्यों हो रही हो? दुख के कारण यह संसार रूपी भ्रम मृग तृष्णा में जल की नाई मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। हालांकि देवी सरस्वती को स्वयं पता है कि क्यों याद किया जा रहा है, क्योंकि उनके अंतःकरण का जो प्रकाशक है वही तो सरस्वती है, जो उनकी हर वृत्तियों को देखने वाला है, समझने वाला है, सुनने वाला है। वही तो सरस्वती है, वही तो गुरु है। आज मैं विचार कर रहा था तो मैंने पाया कि जो अपना स्वरूप है ये किसके समान है? उल्टे समंदर के समान है। समंदर में कैसा होता है कि नीचे पानी शांत है, ऊपर जो है धीरे धीरे, और एकदम ऊपर तो लहर तरंगे बुलबुले आती आ जाते। ऐसे है अपनी चेतना का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है, एकदम शांत गंभीर जो करते हो, फिर उसमें नीचे आते जाओ तो हलचल होने लगती है, और एकदम नीचे थे जब दिखाई देने लगता। उल्टा समंदर। हालांकि ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, वास्तव में वो उल्टे समंदर की तरह भी नहीं, उल्टे आकाश की तरह है। अरे आकाश का ये जो हिस्सा हम अनुभव करते हैं ये नीचे है ना, तो उल्टा आकाश, जो आकाश का ऊपरी हिस्सा है ना, शांत है, गंभीर, वैसा एकदम वैसा है। और समंदर का उदाहरण इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समंदर में आपको पता है कि जल ही जल होता है, लेकिन आकाश का उदाहरण इसलिए नहीं समझ में आता जल्दी क्योंकि हमको आकृतियां ठोस भासती हैं और आकाश शून्य भासता है। इसके लिए उल्टा समंदर का उदाहरण पहले आपको अच्छा लगेगा। तो देवी को पता तो है ही है कि इन्होंने स्मरण क्यों किया है। हर प्राणी भगवान का स्मरण क्यों करता है? दुख की निवृत्ति। तो उन्होंने भी सुख की निवृत्ति की है। इसलिए आगे क्या कहती है, तुम इतनी शोकाकुल क्यों हो रही हो? अरे नारायण, शोक तो वो करे जिसके पास उपाय ना हो, और तुम्हारा उपाय तो मैं हूं। जब तुमने मेरा स्मरण कर लिया तब तुमको शोक नहीं करना चाहिए। अरे भाई, जिसके पास अमृत हो, ठीक है, डब्बे में भर के रखा हुआ, वह मृत्यु के आने से शोक, अमृत मृत्यु आएगी तो अमृत पी लेगा, मरेगा ही नहीं। आगे कहते हैं कि दुख के कारण ये संसार रूपी भ्रम मृग तृष्णा में जल की नाई मिथ्या प्रतीत होता है। वास्तव में ये जो संसार रूपी भ्रम है वह मृग तृष्णा के जल के समान मिथ्या है, लेकिन जब दुख आता है तब इस ज्ञान का आपको ज्यादा ही आवश्यकता पड़ती है।
इसलिए दुख के कारण लिख दिया गया। हालांकि विचार के कारण है, लेकिन दुख क्या कराता है? विचार कराता है, इसलिए लिख दिया गया दुख के कारण। वास्तव में क्या समझना चाहिए? दुख के कारण उत्पन्न विचार से यह बात हमें समझ में आती है कि जो संसार है वो मृग तृष्णा में जल के नाई मिथ्या है। लीला ने कहा कि हे देवी, मेरा पति कहाँ है? कुछ ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, हाथ भी जो है ना स्थिति भी नहीं किया उन्होंने, डायरेक्ट काम की बात। मेरे पति कहाँ है, क्या करते हैं, कैसे हैं, सुखी हैं या दुखी हैं? यानी उसे अपने पति की चिंता है, अपनी चिंता नहीं। मुझे आप उनके समीप ले चले, यह उसका प्रेम है कि वो उनसे बिछड़ना नहीं चाहते। मैं उनके बिना अकेली जी नहीं सकती। सरस्वती ने कहा, सुंदरी, एक वासना में चित्त आकाश है, दूसरा शुद्ध चित्त आकाश, यहाँ चिदाकाश लिखा है लेकिन उसको आप चित्त आकाश ही समझो, और तीसरा प्रसिद्ध व्यावहारिक भूताकाश है। एक वासना में चित्ताकाश, एक शुद्ध चित्ताकाश, तीसरा व्यावहारिक भूताकाश। इन दोनों से सर्वथा शून्य को तुम चिदाकाश जानो, यानी कि जहां चित्ताकाश भी नहीं है और भूताकाश भी नहीं है, उसको तुम चिदाकाश जानो। इन दोनों की संधियों में दो से शून्य चिदाकाश स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। यानी दोनों को मिला दो, ठीक है। और दोनों जिस अधिकरण में है, यानी भूताकाश भी जिसमें है और चित्ताकाश भी जिसमें है, वही तो चिदाकाश है, ठीक है। या तो ऐसे समझ लो कि एक छोटी कटोरी, फिर एक उससे बड़ी कटोरी, एक सबसे बड़ी कटोरी। जो सबसे बड़ी कटोरी है वो चिदाकाश, उससे छोटी चित्ताकाश और उससे छोटा भूताकाश। तो यहाँ जो शुद्ध चित्ताकाश है वही आगे जाकर के चिदाकाश कहलाता है। तुमने जो अपने पति के रहने का स्थान आदि पूछा है, वह वस्तुतः चिदाकाश कोश रूप ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। तो तुम्हारा पति कहाँ है? बोले चिदाकाश। अच्छा ये बताओ कि चिदाकाश में क्या कोई रह सकता है? चिदाकाश में चिदाकाश के सिवा कोई नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि चिदाकाश से अन्य दूसरी कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती। चिदाकाश में त्रिपुटी नहीं होते ना। अगर त्रिपुटी है तो वो चित्ताकाश है, चिदाकाश नहीं। जहां ज्ञान शुद्ध अवस्था में विद्यमान है उसी को तो चिदाकाश कहते हैं, और जहां ज्ञान आभास रूप में विद्यमान है उसी को तो चित्ताकाश कहते हैं, और जहां ज्ञान ठोस रूप में विद्यमान है उसी को तो भूताकाश कहते हैं। अतः चिदाकाश का एकाग्र मन से जब चिंतन किया जाता है, बड़ी बात यह है, जब चिदाकाश का एकाग्र मन से चिंतन किया जाता है तब पृथक विद्यमान न होता हुआ भी वह यहीं से शीघ्र दिखाई देता है और वहां जाकर उसका अनुभव भी किया जाता है। तो जब जो चिदाकाश है अपने से पृथक विद्यमान तो है नहीं, और उसी में समस्त सृष्टि प्रतिबिंबित होती है। तो जब तुम उससे एक हो गए तो तुम्हारी जो भी इच्छा होगी तुम उसको देख सकते हो। जैसे जो ऊंचाई पे खड़ा हो जाए वो उसके नीचे का और उससे भी नीचे का देख सकता है। जो चित्ताकाश में खड़ा है वो भूताकाश को देखता है, तो जो चिदाकाश में खड़ा है वो चित्ताकाश को भूताकाश को दोनों को देखता है। इसके लिए अगर आपको किसी के संबंध में भी जानना है तो आपको चिदाकाश में खड़ा होना पड़ेगा। अब चिदाकाश में खड़ा होने के लिए चिदाकाश का ध्यान तो होना चाहिए।
हे सुभगे, संबित के एक पलक में एक देश से दूसरे देश को प्राप्त होने पर संबित का जो मध्य भाग है, यानी जो निर्विषय आकाश रूप संबित है, उसी को तुम चिदाकाश जानो। इसलिए बोलते ध्यान करो। ध्यान मतलब चित्त को निर्विषय कर दो, आकाश रूप कर दो। चित्त निर्विषय हो जाए और तुम सो जाओ तो कुछ नहीं मिलने वाला। चित्त निर्विषय हो और आकाश रूप हो, तब तो उसमें ज्ञान की उत्पत्ति होती। क्योंकि जो चिदाकाश है वह एक तरह से कल्प वृक्ष है। ठीक है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो तुमको चाहिए उसका चिंतन करना पड़ता है। चिंतन करते करते उसमें तो फलित हो जाता। अब तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठो तो सही, लेकिन कुछ सोचो ही नहीं, सो जाओ तो क्या देगा? कुछ नहीं देगा। वही तो हो रहा है तुम्हारे साथ। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम सो जा रहे हो, इसलिए कुछ नहीं मिला। स्पष्ट लिखा है ना यहाँ पे, ब्रह्म का चिंतन करते हुए हम या चिदाकाश का चिंतन करते हुए चिदाकाश एकाकार हो जाओ, तो फिर चित्ताकाश में जो तुम चाहते हो वैसा घटित हो जाए। ये इस तरह की सबसे मूल बात जो आपको सीखनी है। हे भद्रे, यदि तुम संपूर्ण संकल्पों का त्याग कर उक्त चिदाकाश में ही मन को एकाग्र करती हो, तो तुम सर्वात्मक उस प्राप्तव्य तत्व को अवश्य जान जाओगे। सर्व संकल्पों को छोड़ करके इस चिदाकाश में ही मन को एकाग्र करो, तब तुम वह प्राप्त कर लोगे जो तुम पाना चाहते हो। हे सुंदरी, उक्त तत्व यद्यपि जगत के अत्यंत अभाव की प्रतीति से ही प्राप्त होता है, यानी ये जो पारमार्थिक तत्व है, देखो जो जैसा होता है वो वैसा ही दूसरे को बनाता है। ज्ञान रूपिणी सरस्वती है तो उनको ज्ञान में लेकर के जा रहे, नहीं तो पति को तो वहीं पर भी जीवित कर सकती थी। वो सिर पे हाथ घुमाते जीवित हो जाता, जीवित हो जाता। और जितनी बार मरे उतनी बार जीवित कर सकती है, जब तक उसका मन न भर जाए। कर सकती है भैया। और ऐसे प्रसंग बना सकती है कि पति के मन में ऐसा विचार उपज जाए, झगड़ जाए। नहीं हो सकता? हो सकता है, लेकिन देखो परम तत्व में जगी हुई है तो अपने भक्त को भी परम तत्व में जगाना चाहते हैं। इसके लिए क्या बोल रहे हैं? चिदाकाश में स्थित हो जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए। चिदाकाश में स्थित हो जाओ, चिदाकाश से एकाकार करो। हाँ, वास्तव में तुम चिदाकाश में स्थित ही हो, लेकिन तुम्हारा कल्पित में चिदाकाश में स्थित नहीं, वो अपनी कल्पना में स्थित। तो कल्पित में के लिए बोला जाता है कि चिदाकाश में स्थित हो जाए। कल्पित में कहाँ स्थित होता है? जिसका चिंतन करता है वहीं स्थित होता है। कल्पित में स्मृति की प्रधानता है, जिसका चिंतन, जिसका स्मरण करेगा उसकी हाजिरी वहीं लगती है। इसलिए बोल रहे हैं कि चिंतन किसका करो? ब्रह्म। तो ब्रह्म में हाजिरी लगती। बात समझ में तो आ रही? कोई डाउट तो नहीं? तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि जगत के अत्यंता भाव की प्रतीति में ही उक्त तत्व की प्राप्ति होती है। ये जब तक जगत का अत्यंता भाव नहीं होगा, ब्रह्म तत्व नहीं दिखता। उस तत्व में भूले समय तक तो कुछ समय तक तो हो जाए। 3 मिनट गुरुजन तो ऐसे ही कहते हैं। क्या पता मनुष्य का 3 मिनट है कि देवता का 3 मिनट है।
अन्यथा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ना अन्य पंथा विद्यते ऐना, ऐसा श्रुति कहते हैं। यानी आपको जगत का अत्यंत भाव तो करना ही पड़ेगा। अब इसके लिए ध्यान के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। अब कोई कर्म में ही लगा रहे, ध्यान ना करे तो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा गया। ध्यान तो करना पड़ेगा ना। अरे नारायण, जो निर्विकल्प तत्व है उसके अनुभव के लिए आपको निर्विकल्प तो होना पड़ेगा। तभी तो उसका अनुभव होगा। अरे नारायण, जो कुर्सी घूम रही है उस पर बैठने के लिए तुमको भी घूमना पड़ेगा, तब तुम उस पर बैठ सकते हो। और तुम घूम रहे हो और जो जिस पे तुमको बैठना वो स्थिर है, तो तुमको घूमना छोड़ना पड़ेगा। इतना तो फिजिक्स वाला भी जानता है। फिर तुम मेरे वर से उसे शीघ्र प्राप्त हो जाओगे। कितनी चतुर है माता सरस्वती। बोल रही है कि सर्व संकल्पों का त्याग करके जो चिदाकाश तत्व है उस पे मन को एकाग्र कर उसी का चिंतन करो, जब तक तुम वही रूप अपने को अनुभव ना कर लो। फिर उसके बाद मेरे वरदान से सब कुछ हो जाएगा। वशिष्ठ ने कहा कि हे वत्स श्री रामचंद्र जी, ऐसा कहकर देवी सरस्वती अपने दिव्यलोक को चली गई। पाठ दे दिया, तुम पढ़ो और याद करो, प्रैक्टिस करो। ब्रह्मा जी की तरह वरदान नहीं दिया। जब ब्रह्मा जी असुरों को वरदान देते हैं वैसा वरदान नहीं दिया। इनमें दोनों चीजें हैं, प्रेम है, अनुग्रह है, शिक्षा है। लीला को वर के प्रभाव से अनायास ही निर्विकल्प समाधि लग गई। ये होती है कृपा। मार्ग बता दिया, ऐसे ऐसे चिंतन करना है, और चिंतन करने लग गई तो शम दम तितिक्षा उसके पास पहले से ही थे, और देवी के वरदान की भी तो सिद्धि हुई, और तुरंत ही निर्विकल्प समाधि लग गई। निर्विकल्प तत्व मैं हूँ, ऐसा चिंतन करते ही निर्विकल्प हो गए। देह भाव, संसार भाव सब विलीन हो गए। ये प्रसंग मुझे बहुत बढ़िया लगता है। सब बोल के पहचान। हाँ, कुछ पहले का था, कुछ कृपा हुआ, कुछ पुरुषार्थ भी किया, सब एक ही हो गए। तो कम पुरुषार्थ थोड़ी किया है, बहुत पुरुषार्थ किया। और आज की तरह मोबाइल भी थोड़ी ना थे उस समय, है ना? तो 3 घंटे ध्यान करो और आधा घंटा मोबाइल देखो, तो 3 घंटा जो तुमने ध्यान किया है उसकी पूरी ऊर्जा चौपट कर देगा। क्योंकि तुम्हारा मन 3 घंटे से एकाग्र हुआ और तुमने ना देखने योग्य देख लिया तो और गहरे चला जाएगा ना। दुष्परिणाम तो ये एकाग्रता का प्रभाव गलत जगह पे चला जाएगा। जैसे मेहनत करके आदमी पैसा कमाए और फिर उससे दारू पिए तो क्या होगा? भाई पैसा तो कमाया उसने, मेहनत तो की, लेकिन उससे दारू पी रहा है तो पैसा भी जा रहा है, स्वास्थ्य भी जा रहा है, मेहनत भी व्यर्थ हो रही। जैसे चिड़िया अपने घोंसले को छोड़कर आकाश में उड़ जाती है, वैसे ही उसने लोहे के पिंजरे के समान दुर्भेद्य अंतःकरण के साथ अपने स्थूल देह का त्याग कर दिया। अब उसकी इच्छा क्या थी? मैं अपने पति को देखूं कि मेरा पति कहाँ है। निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई, तब उसका संकल्प सिद्ध हो गया। यानी जो उसका सूक्ष्म शरीर है या मनोमय कोश है, वह स्थूल देह से अलग हो गया। तो जहाँ उसकी इच्छा है वो वहां तुरंत पहुंच जाएगा। हाँ, तुम्हारा सत्य हो जाता। जो भी प्राप्त करना चाहो, जो देखना चाहो, यानी कि स्थूल शरीर से उनका सूक्ष्म शरीर अलग हो गया।
रानी ने निर्विकल्प समाधि द्वारा चिदाकाश में स्थित होकर अपने अंतःपुर के प्रासाद के उस आकाश में ही अपने पति मृत महाराज को देखा। यानी यहाँ मरे हुए है, वहां मरे हुए नहीं है जहां देख रही है। वह अपनी वासना और कर्मों के अनुसार शरीर, घर, संपत्ति से संपन्न था। अनेक राजाओं से सुशोभित सभा मंडप में सिंहासन पर बैठा हुआ था। बंदीगण उसकी जय जयकार कर रहे थे कि आप चिरंजीवी हो, और वह वहां पर राजा बैठ करके राज्य और सेना के कार्यों में व्यस्त था। पताकाओं से उसकी जो राजधानी थी वो व्याप्त थी, और उसके पूर्व दरवाजे पर असंख्य मुनि और श्रेष्ठ ब्राह्मण बैठे हुए थे। दक्षिण दरवाजे पर असंख्य राजा बैठे हुए थे। पश्चिम दरवाजे पर असंख्य स्त्रियां बैठी हुई थी, और उत्तर के दरवाजे पर असंख्य रथ, हाथी और घोड़ों की भीड़ लगी हुई थी। राजा ने एक गुप्तचर की जबानी दक्षिण देश के युद्ध की गतिविधि का निर्णय उस समय वह कर रहा था। यानी रानी ने पलक झपकते ही उसके राज्य में प्रवेश कर लिया, और उसका राज्य स्थित कहाँ है? उसके महल के भीतर ही स्थित है। अब सोचो कि महल का मंडप कितना छोटा और उसमें पूरा राज्य भास रहा है, तो ऐसा संभव कैसे हो सकता है? तो यह समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि देश और काल कोई ठोस वस्तु नहीं होती है। जैसे तुम्हारे दिमाग की खोपड़ी के अंदर ही तुम मानते हो, तो उसके अंदर जब सपना आता है तो कितना बड़ा देश, कितना बड़ा काल दिखता है कि नहीं दिखता है? ऐसे देखो नारायण, उसने मांगा था कि मेरे प्रासाद के अंदर हो, लेकिन उसे तो नहीं पता है ना इसका प्रासाद किसके अंदर है। चिदाकाश के अंदर ही है ना, तो उसकी सृष्टि भी चिदाकाश के अंदर है। अब उसकी मान्यता भले है कि मेरे प्रासाद के अंदर है, लेकिन वास्तव में जो राजा का जो सृष्टि है वो चिदाकाश में। क्योंकि जब ट्रबल करके जाएंगे तो वैसे ही ब्रह्मांड को पार करना पड़ेगा वहां पे जाने के लिए। ऐसा तो नहीं कि महल में तो फटाक से पहुंच गए। यहाँ तो निर्विकल्प समाधि में सूक्ष्म शरीर से तुरंत पहुंच गए, लेकिन जब आप पूरे संकल्प के साथ जाओगे तो वैसा ट्रबल करना पड़ेगा जैसे एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाने पर होता। अब जो है इसके बाद जो राजा है उसकी स्थिति आदि का वर्णन किया गया है कि कर्नाटक देशाधिपति ने उसके पूर्व देश की व्यवहार मर्यादा को अक्षुण्ण बना रखा था। सुराष्ट्र देशाधिपति ने उत्तरापथ में संपूर्ण मलच्छों को उसके अधीन कर रखा था। मलंकाधिपति ने पश्चिम देशों को आक्रांत कर रखा था। दक्षिण समुद्र के तट से आया हुआ लंका का दूत उसका मनोविनोद कर रहा था। पूर्व सागर के तटवर्ती महेंद्र पर्वत का सिद्ध उससे हजारों मुहानों के विस्तार से आश्चर्यमयी गंगा जी का वर्णन कर रहा था। उत्तर सागर के तट से आया हुआ दूत गुह्यकों का वृतांत कह रहा था। जिस दूत ने पश्चिम सागर का तट देखा था वह अस्ताचल के रीति रिवाजों को कह रहा था। यानी राजा बैठे हुए हैं और सब देशों से आए हुए जो अधिपति, कोई पूरब से आया है, कोई पश्चिम से आया, सब अपना अपना समाचार आके सुना रहे हैं। कतार लगाकर खड़े हुए असंख्य राजाओं की कांति से उसका सारा आंगन जगमगा रहा था। उसकी यज्ञशाला में वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे ब्राह्मणों ने तुरही, नरसिंहा आदि उत्तम बाजे के शब्दों को दबा दिया था। उसके वन गजबंदियों के तीव्र शोरगुल की ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। संगीत शाला से गायन वादन की ध्वनि हो रही थी। चारों ओर घोड़े, हाथी, रथ घूम रहे थे। पैदल चलने वाली सेना से धूल उड़ रही थी। इस प्रकार बहुत सारा वर्णन वो जो है लीला उस समय राजा के दरबार में उसने देखा। इस प्रकार विविध राज कार्यों में व्यस्त राजा को लीला ने देखा। इसके अनंतर जैसे कोहरा आकाश रूपी अरण्य भूमि में गिरे, वैसे ही वासना मात्र देह होने से आकाश रूपड़ी चिदाकाश निष्ठ
विपुल आरंभ वाले लीला वासना में होने के कारण आकाश रूप राजा की सभा में प्रविष्ट हुए। यही आकाश में स्थित सभा के बीच में प्रविष्ट हुए। इसकी जो वर्णन लिखा हुआ है कितना बढ़िया लिखा हुआ है। उसका जो शरीर है वो क्या बोले, वासना मात्र शरीर है, न पृथ्वी न जल न अग्नि न वायु, कुछ नहीं। आकाश रूपिणी लिखा हुआ है और चिदाकाश निष्ठा रूपी, तीन चीजें हैं। एक तो वासना मात्र है, उसकी वासना सिर्फ क्या है कि मैं अपने राजा को देखूं, इसलिए वासना मात्र का होगा। और फिर आकाश रूपिणी है, आकाश में वैसे भी कुछ नहीं होता। और चिदाकाश में निष्ठा है, ये बड़ी चीज है। वहां वह सबके आगे घूमती रही, परंतु वहां स्थित पुरुषों ने अपने आगे घूम रही केवल संकल्प से कल्पित कामिनी किनाई उसे नहीं देखा। यानी उसने सबको देख रही है, उसे कोई देख नहीं रहा है। जैसे दूसरे के मनोरथ से रचित नगर को कोई दूसरा नहीं देख सकता, वैसे ही अपने आगे आगे घूम रही लीला को किसी ने नहीं देखा। वहां लीला ने अपने उन्हीं पुराने सब लोगों को सभा में बैठे देखा जिन्हें वह पहले देखती थी, मानो सब के सब राजा के साथ ही एक नगर से दूसरे नगर में चले गए। ये बड़ा आश्चर्य है। भाई राजा तो मर गया तो यहाँ आ गया, और उसका भी जो हो बहु पत्नी के जैसा ही है वो, तभी तो पहचान लिया कि ये मेरा पति है। वो तो ठीक है, लेकिन जो इस राज्य में जीवित है वो भी वहां दिखाई दे रहे हैं। जो पहले जहां पर बैठते थे वे उसी जगह पर बैठे थे, उन्हीं के सदृश उनका आचरण था। लीला ने जिन्हें वह पहले देखती थी उन्हीं बालकों को, उन्हीं विदूषकों को, उन्हीं अनुचरों को तथा उनसे मिलते जुलते सेवकों को देखा, और थोड़े नए भी सेवकों को देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? रानी जो है लीला को बड़ा आश्चर्य हुआ। इसके बाद उनसे भिन्न कुछ नए पंडितों और मित्रों को भी देखा। उनसे कुछ व्यवहार भी पहले से भिन्न दिखाई दिए। अनेक प्रवासी एवं अन्य अन्य जन भी भिन्न थे। उसने दिन में दोपहर के समय घने जंगलों से व्याप्त दिशाएं देखी, चंद्रमा और सूर्य से युक्त आकाश देखा। यानी केवल राजमहल देखा ऐसी बात नहीं है, बाहर के जंगल भी देखे हैं, चंद्रमा भी देखा है, आकाश भी देखा है, सूर्य भी देखा है, जिसमें बादलों की गड़गड़ाहट, वायु की सनसनाहट हो रही थी। वह वृक्ष, नदी, पर्वत, ग्राम, नगरों से विभूषित था। उसमें अनेक जंगल थे, विविध नगरों की रचना की गई थी। वहां पर उसने 16 वर्ष के राजा को देखा, जो पूर्व जन्म की वृद्धावस्था से निर्मुक्त था, और पूर्व जन्म की संपूर्ण जनता को तथा नगरवासियों को भी देखा। उन्हें वासना में नगर में देखकर लीला को चिंता ने घेर लिया। चिंता कौन सी है? कहीं ये सब मेरे नगर में मर तो नहीं गए, जो यहाँ आकर के उनका पुनर्जन्म हो गया है। उसे संदेह हुआ कि क्या उस नगर में रहने वाले सभी मर गए हैं। फिर वह सरस्वती देवी के प्रासाद से उत्पन्न प्रबोध से एक क्षण में अपने पहले के अंतःपुर में आ गए। समय नहीं लगता, स्मरण करो अब मेरे को वहां जाना है, तो वहीं पहुंचना हुआ, अपने को अनुभव करते हो। अब वहां आ गई तब उसको इतना बड़ा संदेह हुआ कि अब उसको चैन नहीं है। तदुपरांत उसने घोर निद्रा में सोई हुई अपनी सखियों को जगाया और कहा, मुझे अत्यंत दुख हो रहा है, इसलिए आप लोग मुझे सभा स्थल में ले जाइए। मैं अपने राजा के सिंहासन के समीप बैठूं और सदस्यों को देखूं, तभी मैं जीवित रह सकती हूँ, अन्यथा मेरा मरण हो जाए। कि भाई जितने सदस्य हैं वो जीवित तो हैं, कहीं मर तो नहीं गए। रानी के योग कहने पर सारा का सारा राज परिवार जाग उठा और यथा योग्य अपने अपने काम में जुट गया। जैसे सूर्य की किरणें लोगों को अपने अपने व्यवहार में लगाए निकले पृथ्वी पर आती हैं, वैसे ही पहरेदार नगरवासी सदस्यों को लेने के लिए गया। हाँ भैया, जो दरबार में जहाँ बैठता है वो चलो फटाफट चलो, रानी बुला रही है। और उस समय तो भैया राजा की आज्ञा की अवहेलना कोई नहीं कर सकता। जैसे शरद ऋतु के दिन वर्षा काल के बादलों से मलिन आकाश को स्वच्छ कर देते हैं,
वैसे ही अपने कार्य में दक्ष सेवकों ने सभा मंडप को खूब साफ सुथरा कर दिया। आश्चर्य देखने के लिए आए हुए तारागणों के समान अंधकार रूपी जल को पी चुकी दीप पंक्तियां आंगन में जगमगा उठी, दिए जला दिए गए। आधी रात का समय है। जैसे प्रलय काल में सूखे हुए समुद्रों को जीवों की सृष्टियों से पहले होने वाली जल वृष्टि प्रवाह से पूर्ण कर देती है, वैसे जनता ने राजा के आंगन को प्रवाह के समान आ रहे अपने संग से भर दिया। यानी कि लोगों की पंक्तियां लग गई उस राज दरबार में बैठने के लिए। जैसे प्रलय के अनंतर त्रैलोक्य पुनः उत्पन्न होने पर लोकपाल अपने अपने विषयों में अधिष्ठित हो जाते हैं, वैसे ही निर्दोष मंत्री सामंतगण अपने अपने स्थान पर आ बैठे, चारों ओर बिखेरे हुए कपूर के समान निबिड़ तुषार के संसर्ग से शीतल और खूब खिले हुए फूलों से निकल रहे मकरंद की ध्वनि से, मकरंद की सुगंध से सुगंधित वायु बहने लगता। दीपक जला दिए गए, फूल भी रख दिए गए, कोई सुगंध फैल रहा है। जैसे ऋषमुख पर्वत पर अपने पुत्र सुग्रीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए आए हुए सूर्य के संताप से पीड़ित मेघ पंक्तियां हिमालय आदि पर्वतों में आश्रय लेती हैं, वैसे ही सफेद वस्त्र पहने हुए प्रतिहार द्वारपाल सभा मंडप के प्रांतों में खड़े हो गए। क्या उपमा दे गए। सुग्रीव जो है वो सूर्य के संतान माने जाते हैं, पुत्र माने जाते हैं, तो सुग्रीव से मिलने आते रहते होंगे। हाँ, तो जो बादल है वो सूर्य पड़े तो उड़ जाए, तो वहां से भाग करके हिमालय आदि में छुप जाता। वही चीज उपमा यहाँ दरबारियों से दिया हुआ और प्रतिहारों से दिया हुआ। जैसे प्रलय काल के प्रचंड वायु से विध्वस्त होकर तारागण गिरते हैं, वैसे ही अपनी कांति से अंधकार पटल का विनाश करने वाले फूल तेज वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरने लगकर जैसे हंस प्रफुल्ल कमलों से व्याप्त सरोवर को भर देते हैं, वैसे ही महाराज के अनुयायियों ने सभा मंडप को ठसाठस कर दिया। जैसे कामदेव के चित्त में रति बैठती है, जैसे कामदेव के से विकृत चित्त में श्रृंगार चेष्टाएं आसन जमाती हैं, वैसे रानी लीला सिंहासन के पास बिछाए हुए नूतन सुवर्ण में चित्रासन पर बैठ गए। राजा के सिंहासन पर नहीं बैठे, उनके बाजू में जो आसन बिछाया गया है इस पर बैठे। लीला ने पहले की नाई यथायोग्य स्थानों में बैठे हुए पहले के ही सब राजाओं, गुरुओं, माननीयों, मित्रों, सदस्यों, सहचरों, संबंधियों और बंधु बांधवों को देखा। राजा के राष्ट्र के सभी लोगों को यथापूर्व ही देखकर लीला की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा कि भैया ये सब मरे नहीं है, जीवित है। नहीं तो एक राजा को जीवित करना भारी पड़ रहा है, तो इतने लोगों को जीवित कैसे किया जाएगा। अरे भाई, राज्य तो तुम तब करोगे जब प्रजा होगी ना। प्रजा को ही मार दिया जाएगा तो फिर राजा कहेगा। सबके जीवन का निश्चय होने से उदित हुई चंद्रमा की सी कांति से वह सुशोभित हो गई, यानी कि उसके चेहरे पर प्रसन्नता आ गई। तो यहाँ जो पद्म और लीला की कथा है, उपाख्यान है, ये तो आगे बहुत लंबा चलने वाला है। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा। हाँ, लेकिन पहले का याद रखोगे तो फिर कहानी में रस आते जाएगा और ज्ञान भी आपको सीखने को मिलेगा। अगर आपको अपना सूक्ष्म शरीर निकालना है तो आप इन सर्वों आदि से बड़ा प्रेरणा प्राप्त कर सकते हो। जैसे आपको अगर कुछ देखना है सूक्ष्म शरीर से जा करके, तो चिदाकाश में स्थित हो जाइए उस संकल्प को लेकर के। तो हो सकता है कि इस शरीर से मैं अलग हो रहा हूँ, ऐसा कुछ भान नहीं होगा। तुम्हारा डायरेक्ट जो सूक्ष्म शरीर है, जहां तुमको जाना है वही दिखाई देगा। ऐसा आपको अनुभव में आ सकता है। कई बार आप स्वप्न में जिन चीजों को देखते हो, वहां तुम्हारा सूक्ष्म शरीर अपने आप गया होता है, वह सिर्फ कल्पना नहीं होती।
जो बहुत रियलिस्टिक दिखाई देता है ना, वहां तुम्हारा सुख शरीर गया हुआ होता है और सिर्फ कल्पना नहीं होती है। तो ये घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटती रहती हैं, लेकिन अनुसंधान जानकारी न होने के कारण तुमको लगता है कि सब सपना ही है। क्योंकि ऐसे मैंने बहुत सारे अनुभव सुने भी है, पढ़े भी। तो आज यहीं पर विश्राम लेते। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव